Welcome back to my channel Study with Positivity. This video is going to be made after so much long time, so I apologize you all for making you wait till 4 to 5 months. And I promise you that I'll try to make video in every 2 or 3 days so you can easily watch my videos. So let's start. So we were at unit 8 last, which I posted on my channel. That was Marigold class 3rd unit 8. This is unit 9 and this is a poem which name is Don't Tell. There is a chapter also, so we will do it later before we will do the poem. Are there some things that grown up don't let you do? Read about what this child feels. क्या आपके आसपास ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें आप बड़ा नहीं होने देते? अब इस चैप्टर में हम इस चाइल्ड की मन की फीलिंग्स को समझेंगे कि ये चाइल्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे करने नहीं देंगे. आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से. वो कहते हैं कि मैं भी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ. So I patiently wait till I am all grown up and I'll show them all one day. I could show them now. मैं उन्हें एक दिन दिखा दूँगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ. मैं उन्हें अभी भी दिखा देता if they give me the chance. अगर वो मुझे अभी चांस देंगे तो मैं उन्हें अभी दिखा सकता हूँ. There are things I could do if I tried. अगर मैं चीज़ें करने की कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ. बट nobody knows. लेकिन किसी को नहीं पता है. Nobody knows that I am really a giant inside. कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से कितना बड़ा हूँ. फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा है और ये अपने आप में सोच रहा है कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. बट ये इसकी इमेजिनेशन है. वी ऑल नो कि जो बच्चे होते हैं उनमें कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो उतनी नहीं होती है जो एक बड़े इंसान में होती है. बट इमेजिनेशन है तो बच्चे कुछ भी सोचते हैं. Now we will go to the chapter. Chapter is He is my brother. Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी. A path went up the hill. उस हिल की तरफ एक रास्ता जा रहा था. पाथ मीन्स रास्ता, वेंट मीन्स गया. यानी पाथ की तरफ, उस जो हिल की तरफ एक रास्ता जा रहा था. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. उस रास्ते में बहुत सारे पाइन और फिर के ट्रीज़ थे. पाइन का मतलब क्या होता है? पीपल, राइट. पाइन का मतलब होता है पीपल. एंड फिर के ट्रीज़ थे यानी पहाड़ियों पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, उसी के पेड़ थे. उसकी तरफ एक रास्ता जा रहा था. तो जो भी पेड़ मतलब जंगलों में होते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे. पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस. और लोग उस पवित्र होली प्लेस का मतलब होता है पवित्र जगह पे जाया भी करते थे. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. एक बार की बात है जब आसमान में सन जो था वो बहुत ज़ोर से मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था. मैनी पीपल वर सीइंग क्लाइंबिंग अप द हिल. बहुत से लोग उस पहाड़ पे चढ़ के उसको देखने की कोशिश कर रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वो उस पहाड़ पे बहुत ही स्लोली और बहुत ज़्यादा केयरफुली चढ़ रहे थे ताकि कोई नीचे गिरे ना. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद दैम. एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ पे चढ़ने लगी. हर नेम वॉज मीना. उसका नाम मीना था. मीना वॉज 12 years old. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर नेक. मीना जो थी वो कितने साल की थी? 12 साल की थी और उसने अपने कंधे पे एक छोटा सा बच्चा लिए हुए था. ही वॉज 4 years old. और वो जो बच्चा था वो कितने साल का था? 4 साल का. हिज हेयर वॉज कर्ली. उसके बाल कर्ली थे. हिज आइज़ वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. उसके जो आइज़ थी वो ब्लैक थी और उसका जो फेस था वो मॉर्निंग के ड्यू यानी सुबह सुबह जो ओस की बूंदें आप लोगों ने देखी होगी
उसकी तरह फ्रेश था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, जैसे ही वो सनशाइन पेड़ों पे पड़ती है, मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टेडली, मीना पहाड़ों पे बहुत ही स्लोली और बहुत ही केयरफुली चढ़ती है। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, मीना भी खुश थी एंड बॉय जिसको उसने कंधे पे बिठा रखा था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, एक आदमी था उसी ग्रुप में जिसने मीना को देखा और उसको उसके लिए बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो खुद एक तो इतनी मुश्किल से पहाड़ पे चढ़ रही थी, प्लस में उसके कंधे पे एक छोटा सा बच्चा भी था। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई यू क्राइंग कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तो उस मैन ने, उस आदमी ने मीना से पूछा कि बेटा तुम बच्चे को अपने कंधे पे लेके क्यों घूम रहे हो? डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें ये हैवी नहीं लग रहा, क्या तुम्हें इसका लोड फील नहीं हो रहा? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उनकी तरफ बहुत ही वंडर में देखा, यानी शी वॉज लाइक क्या बोल दिया इन्होंने। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, वो उन्हें नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भाई चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर, तो वो कुछ नहीं बताती है, वो बस यही कहती हैं कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा भाई है और ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, ये मेरे लिए कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर यही ख़त्म होता है। तो इसमें हमने देखा कि एक बहन अपने भाई से इतना प्यार करती है कि वो अपने भाई को कंधे पे बिठा के पहाड़ पे ले चलने के लिए तैयार हो जाती है, इवन नोइंग कि रास्ते में बहुत से पत्थर भी मिल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट उसको उनमें से किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। शी जस्ट फील कि वो उसकी बड़ी बहन है एंड शी जस्ट प्ले हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने पोएम और चैप्टर दोनों पढ़े। सो नाउ इट इज़ द टाइम टू एंड द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो, and I'll definitely post next video in 2 or 3 days, so please kindly do subscribe it, do hit the bell icon and like, share this video. Thank you so much for watching.